न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसे और कई जगहों पर पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरटीओ लाल किले जैसे इलाकों में बवाल भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर जाकर निशान साहिब का झंडा भी फहराया। बीते दिन के बवाल के बाद दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिए गए। पुलिस दोषियों को ढूंढने में लगी है। और आज के बड़े जिस तरीके से आपको बता दें तो वहीं दिल्ली के आईटीओ डीडीओ मार्ग पर ट्रैक्टर परेड के दौरान एक उपद्रवी की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि ट्रैक्टर परेड में आए एक उपद्रवी ने बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेड से टकराने के कारण ट्रैक्टर पलट गया और इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया यह है कि बैरिकेड तोड़ने के चक्कर में उपद्रवी ने तेजी से ट्रैक्टर चला रहा था और इस दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है और इसकी निंदा भी की है। मायावती ने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वह कतई नहीं होना चाहिए था और यह अति दुर्भाग्यपूर्ण और केंद्र की सरकार का भी इसे अति गंभीरता से लेना जरूरी है। और साथ ही बीएसपी की केंद्र सरकार से यह अपील है कि वह तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस लेकर किसानों के लंबे अरसे से चल रहे आंदोलन को खत्म करे, ताकि आगे फिर से ऐसी कोई अनहोनी घटना कहीं भी ना हो। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता हितेंद्र स्वामी जुड़ गए हैं। हितेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, पुलिस द्वारा लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो तस्वीरें देखने को मिली थी उड़दंगियों के बीच में, लेकिन इसी के चलते अब बताया जा रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है। कितने राजनीतिक नेताओं का हाथ शामिल हो सकता है इस दौरान? करिश्मा, आपको बता दें क्योंकि इस पूरे मामले पर होनी चाहिए, लेकिन आंदोलन को चला रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी राजनीतिक नेता को मंच नहीं दिया गया। और ये सही भी है कि किसी भी राजनीतिक लोगों को यहाँ पर मंच नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन का इस्तेमाल होता रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समेत समाजवादी पार्टी और बसपा भी, इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से मुद्दे को बुलाने की कोशिश की। लेकिन अब जिस तरीके से ये शर्मनाक घटना जो सामने आई कल 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना सामने आई, उसमें साफ तौर पर किसान नेताओं की तरफ से भी ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि जो लोग, चाहे वो लखा सिदाना हो या फिर अभिनेता सिद्धू हो, दोनों ही कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंट बताए जा रहे हैं। और ये आरोप जो है वो लगाकर बीजेपी पर भी कि बीजेपी की तरफ से ही ये ऐसा हुआ है। और यहाँ पर सवाल सरकार की भूमिका पर इसलिए उठ जाती है क्योंकि लाल किले तक वो पहुंच कैसे जाते हैं इतनी दूर, क्योंकि कोई आसान नहीं है लाल किले तक पहुंचना। अगर जो रूट दिया गया था, रिंग रोड की जो बात की जा रही थी, इससे भी काफी दूर लाल किला है, वहां तक किस तरीके से ये लोग पहुंचे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वहां पर इन लोगों के पास माइक की व्यवस्था भी हो जाती है और वहां पर जिस तरीके से बाद में कहीं ना कहीं जो टकराव है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है पुलिस के साथ। लेकिन जो भूमिका यहाँ पर सरकार की है, दिल्ली पुलिस की, वो भी अपने आप में संदिग्ध है। लेकिन सवाल जो है, राजनीति जो है वो होती रहती है और इस मामले पर पूरे तरीके से जो है घड़ियाली आंसू विपक्ष के नेता भी बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रवनीत सिंह बिट्टू क्यों ना हो, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी यहाँ पर उनके साथ मारपीट भी हुई। और दीप सिद्धू ने ये बड़ा खुलासा अपने वीडियो में उन्होंने किया है कि कुछ किसान नेता, जिनमें उस वीडियो में वो अपने जो किसान नेता, थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे, ले चलते हैं सीधे लाइव तस्वीरों पर, जो हिंसक के मामले पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। उनकी तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। उन्हीं नेताओं ने किसान आंदोलन कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए अपने लोगों से घटना कराई है। शिवसेना ने जहां इसको राष्ट्रीय धर्म कहा है, ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि भाजपा अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया है कि सरकार लगातार किसानों को अपमानित कर रही है, आरोपित कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है। जो उनका रोष था किसानों का, वो आक्रोश में बदल रहा है।
तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वो लोग हैं जो उद्योगपतियों के चरणों में बैठे हुए हैं, बिना उनके पूछे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके खिलाफ यह आक्रोश है, और जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर थोड़ी भी नैतिकता है, हालात दिखती कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने संविधान की शपथ ली है, थोड़ी भी नैतिकता है, तो कृषि कानून आप वापस लें, तभी ये देश का किसान मानेगा, वरना ये लड़ाई जारी रहेगी। एक एक्टर दीप सिद्धू का नाम आ रहा है कि उन्होंने प्रदर्शन, खुद कांग्रेस के एक सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, उन्होंने इस चीज का दावा किया है कि जो बैंड आउटफिट है सिख फॉर जस्टिस SFJ जिसको कहते हैं, दीप सिद्धू उसके एक सदस्य हैं। देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहा है, दीप सिद्धू कौन है, किन के साथ उनकी तस्वीरें हैं, क्या देश का मीडिया दिखाने की हिम्मत कर पाएगा कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, देश के गृहमंत्री के साथ बैठे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग, किसान आंदोलन कमजोर हो, देश की खेती भी उद्योगपतियों के हाथ चली जाए, इसके लिए ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जांच भी आप कर रहे हैं, देशभक्त भी बनने की बात कर रहे हैं, और कार्यक्रम भी आप ही करा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि किसान आंदोलन कैसे बदनाम हो, कैसे कमजोर हो, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के आंदोलन के पक्ष में खड़ी है, और हमें उम्मीद है कि ये किसान तब तक नहीं मानेगा देश का, जब तक मोदी जी अपने उद्योगपतियों के लिए जो काला कानून बनाया है, वो काला कानून वापस नहीं ले लेते। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता हितेंद्र स्वामी जुड़ गए हैं। हितेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से जहां दो तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां एक तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, लेकिन इसी के चलते दूसरी तस्वीर भी ऐसी देखने को मिली थी जो एक शर्म करने वाली है, हुड़दंग देखने को मिला है। लेकिन अब मौजूदा स्थिति क्या है वहां पे? बिल्कुल, फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है वो सामान्य है, लेकिन मीटिंग का दौर जारी है। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करें, वहां पर भी मीटिंग जो है चल रही है। तमाम जो व्यवस्था है उसको सुचारू तरीके से चलाने के लिए, सामान्य तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि किसानों की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि एक तरफ को संसद का घेराव करने की कोशिश है, संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश है। हालांकि अभी इस पर फैसला होना है, किसानों की अभी बैठक होनी है, एक किसान मोर्चे की बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा उसके बारे में भी जानकारी किसान जो है मीटिंग करने के बाद देंगे। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि क्योंकि किसान पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जो 26 तारीख को जो परेड होनी है, उसके बाद वो 1 तारीख को 1 फरवरी को जब बजट पेश हो रहा होगा, उस वक्त संसद की तरफ कूच करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल की जो स्थिति की बात की जाए, फिलहाल कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, तमाम जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात कर दी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके का जो तनावपूर्ण माहौल है वो हिंसा में या फिर कोई भी अनहोनी अब यहाँ पर ना हो, इसके लिए तैनात कर दिया गया है। हालांकि 26 तारीख का जो दिन, उस दिन पूरा अलर्ट पर रहता है, क्योंकि देश की राजधानी भी है दिल्ली, और 26 जनवरी का जो मुख्य कार्यक्रम है वो भी दिल्ली में होता है। तो ऐसे में अलर्ट पर पुलिस रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना होना अपने आप में एक शर्मनाक घटना है, सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, क्योंकि किसान आंदोलन इससे कहीं ना कहीं कलंकित जरूर हुआ है, और इस बात को किसान नेता भी मान रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र स्वामी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पे हमारे एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता अभिनव सर, बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी। तो सर, जिस तरीके से जो कल तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां एक तरफ अब विपक्ष कह रहा है कि ये अपमान नहीं है देश का, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये जो तस्वीरें देख रही थी वो एक शर्म की बात है, लेकिन इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि क्या राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है जहां देश का अपमान लगातार देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं तो आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की रैली जो है, इतनी बड़ी रैली को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है, और इसके अंदर जो बिचौलिए हैं, जो कहने को जिनको किसान कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असली किसानों के दिमाग के अंदर जहर भर रहे हैं, वो कहीं ना कुछ इसमें उपद्रव हो सकता है, इसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, जो कि वैसे ही हुआ। और ये जो है, ये इसके अंदर जो हाथ है कुछ
ऐसे लोगों का, कुछ ऐसी पार्टियों का भी है जो पार्टी है, जो कहने को राजनीतिक पार्टी है, लेकिन राजनीतिक स्तर गिराने में उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं रखी। और ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये सारा इन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन, जो एक ऐतिहासिक दिन है, उसको इन्होंने बदनाम करने में, उसको कलंक लगाने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी। तो सर, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना पुलिस प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, जब ये पता था, हालांकि अपील भी की गई थी लगातार किसानों से कि 5,000 और 5,000 ट्रैक्टर और 5,000 किसान ही शामिल हो, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों की तादाद में ऐसे ट्रैक्टर देखने को मिले, लाखों की तादाद में किसान देखने को मिले। इसके बावजूद कहीं ना कहीं तो चूक हुई है सुरक्षा को लेकर। ये सुरक्षा को लेकर तो इसमें जो है, जैसे इन्होंने अपना हमें दिया कि ये रूट रहेगा, उस रूट को माना नहीं गया। इन्होंने कहा इतने आदमी रहेंगे, वो भी उससे भी हटकर रैली निकली। ऐसे जो है जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो सारे जो है कुछ लोगों की तरफ से तोड़े गए, जिसके अंदर चाहे वो ये किसान की तरफ से तोड़े गए हों, चाहे उसमें राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन जो भी कोई हो उन सबके शिनाख्त की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया इसके खिलाफ चलेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। इसमें तो ये विपक्ष की तरफ से तो ये भी बयान सामने आ रहा है, आरोप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ, बीजेपी सरकार की तरफ, कि जिसका इसमें कसूर है, उपद्रवी है, वो सीधे बीजेपी सरकार ने भेजे हैं। बवाल जो काटा है बीजेपी सरकार की तरफ से, ये देखने को तस्वीरें मिली है और कई राजनीतिक नेताओं का भी नाम शामिल है इसमें। देखिए, ये तो जो है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां, उन्हें जब पता है कि हम घेरे में आ रहे हैं, और ये तो हम टीवी के ऊपर भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को देख रहे थे, और इसमें आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, और देश की जनता ने भी देखे हैं। वो छुप नहीं सकते, उनके चेहरे पे से नकाब हट चुका है। और बहुत शर्मनाक बात है कि गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन, उन्होंने जिस दिन सारा सिद्धू का भी नाम दर्ज किया गया है सर। हाँ जी सर, दीप सिद्धू का भी नाम दर्ज किया गया है, जहाँ कहने को तो एक बीजेपी सपोर्टर है वो। हाँ, नहीं, देखिए, वो मैंने देखा नहीं है उस चीज को, और अगर कहीं किसी का भी कोई भी हो, लेकिन अगर जो भी इस चीज के पीछे इन्वॉल्व होगा, जिसका हाथ होगा, उनको उनके खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन बात ये है मैडम कि जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ा गया, और हमें किसी भी देश की सरकार को कोई ऐसा नहीं है कि अपने ही जनता के खिलाफ उसने आर्मी खड़ी कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देश की जनता है कहीं ना कहीं। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन विपक्षी पार्टियों को, उन राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने उस किसान रैली के अंदर कहीं ना कहीं उसको प्रयोजित किया है, और उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इसको ऐसे करने के अंदर उनका हाथ रहा है। उन पे शर्म, मतलब इतना स्तर गिर जाए राजनीति का, जिसके अंदर आप जो है कानून प्रक्रिया को, इतना कानून व्यवस्था को इतना उलटपलट कर दें, और आम नागरिक जिससे इतना परेशान हो जाए, फंसे रहे लोग। ये एक बहुत शर्मनाक घटना है, और इसको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसी के चलते हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। जी, थैंक यू। तो सर, जिस तरीके से जो कल तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां एक तरफ तो गणतंत्र दिवस पर किसानों की तरफ से एक सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी थी और शांतिपूर्ण तरीके से भी एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ भी। लेकिन इसी के चलते जहां लगातार जो कांग्रेस पार्टी कह रही है या विपक्ष की कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी कह रही है कि सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, उनका कहना है कि देश का जो अपमान नहीं हुआ है, तो इसके लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। कभी किसान आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। इसमें कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट बीच में घुस के जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। आप देखिए, तीन रूटों पे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तो ये है कि जो हमारे किसान जब ट्रैक्टर लेके चलते हैं, जब इतनी बड़ी कॉन्वॉय है, तो एक ट्रैक्टर को, उनको रास्ता मालूम नहीं था वहां का, दिल्ली का, और वो जिस तरीके से भटक गए, जिसकी वजह से उनके एक के पीछे एक चढ़ पड़े। लेकिन मैं हिंसा की निंदा करता हूं, और जिस प्रकार से वो झंडा फहराया गया उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनमें से एक व्यक्ति, दीप सिद्धू, जो कि एक सिंगर है, उसको प्रधानमंत्री जी के साथ देखा गया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बदनाम करने के लिए जो अपना
किसान संगठन है उनको बदनाम करने के लिए कार्य किया गया है। और एक ट्रैक्टर जो है ऐसे कैसे ऐसे घूम सकता है? पुलिस वाले जो हैं, आप मुझे बताइए, एक ट्रैक्टर क्या ऐसे दो ट्रैक्टर घूम गए वहाँ, वो कैसे घूम गए? क्या जब एक जगह लाठियां भाज रहे थे तो उनको रोका क्यों नहीं ट्रैक्टर वाले को? मेरी समझ तो ये सारा मुझे लगता है कि इस पूरी मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 कृषि बिल है, उसको सरकार क्यों नहीं मान लेती? उसको मान ले। तो सर अगर बात करें, लगातार कांग्रेस या ऐसी कई विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार किसानों के समर्थन में है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आप किस तरीके से अहम भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि हर बार जहां देखा जाता है कि विपक्ष की एक अहम भूमिका रहती है हर जगह, लेकिन इसमें आप क्या कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और इसके नाते हमारे जो किसान भाई हैं वो एक तो हमारे जो मसानी बराज है वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ जो है जयसिंहपुर खेड़ा पे हैं, कई जगह हमारे किसान बैठे हैं। उनको हम जो है जो भी मदद हो सकती है, दूध की है, चाय की है और किसी जो भी मदद है हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई केवल किसान की लड़ाई नहीं है। अगर ये सारा अनाज अगर बड़े बड़े पूंजीपति खरीद लेंगे, क्योंकि स्टॉक के ऊपर कोई निबंध नहीं रखी, तो 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो ये जो अनाज जो सरकार देती है वो दे नहीं पाएगी। तो ये गरीब आदमी को भी मार पड़ेगी। ये जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं ये आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए लोगों को। अगर नहीं समझेंगे तो फिर पता लगेगा बाद में। किसान तो फिर भी अपना बचा लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है समझ मार उसको पड़ेगी, क्योंकि अडानी और अंबानी सब चीज पे कंट्रोल कर लेंगे। जी, तो अभिनव जी आपका क्या कुछ कहना है? ये गतिरोध कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये जो मेरे साथी बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों के वजह से ये जो आंदोलन है ये भड़क रहा है और कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर जहर भरने का काम इन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अडानी अंबानी सारा देश अपने नाम कर लेंगे, ये जमीन जो है जमीन अपने नाम कर लेंगे, इस तरह का ये जहर बो रहे हैं, इस तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसके वजह से इस तरह का आंदोलन को भोले भाले किसानों के दिमाग के अंदर जहर बोकर और कहीं ना कहीं अपने ये लोग खुद बिजनेसमैन हैं, इनकी जो सरकार है पंजाब के अंदर या मेरे जो कुछ लोग हैं वो खुद बिचौलिए हैं, वो किसान तो नहीं सर यही सवाल है ना, ये गतिरोध क्योंकि अब साफ तौर पर एक और अल्टीमेटम दे दिया ना किसानों ने कि अगर ये जो मामला है ठंडा नहीं जाएगा, ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, तो जो फरवरी है 1 फरवरी को अब संसद की तरफ घेराव करेंगे और जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन सर अब ये गतिरोध, आप यही बता दीजिए कि गतिरोध कब तक ऐसे ही रहेगा? कि किसान लगातार 2 महीने से ऊपर हो गए हैं सर प्रदर्शन करते हुए, सर ठंड से ठिठुर रहे हैं, कई किसानों की मौतें हो चुकी है। और उदाहरण के तौर पर आप कल ही देख लीजिए किस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी सर। देखिए, बात यह है कि क्या गन पॉइंट के ऊपर जो रिफॉर्मेशन सरकार करने, इन लोगों को एक मौका मिल गया है। इन लोगों को इसको ये एक अवसर की तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से किस तरह से कानून प्रक्रिया को खराब किया जाए, जो शांति माहौल है उसको बिगाड़ा जाए और किस तरह से इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, ये इसको एक माहौल के इसको अवसर के रूप में ले रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। क्या आप सरकार जब रिफॉर्मेशन करने को जा रही है, क्या मुद्दे क्या हैं जिसके ऊपर झगड़ा किया जा रहा है? जब सरकार कह रही है कि हम इस कानून को होल्ड पे डाल देते हैं, एमएसपी के ऊपर पहले भी कोई कानून नहीं था, अभी भी कोई कानून नहीं है, कि लगातार वार्ता जारी है, सुप्रीम कोर्ट भी बीच के अंदर है, दरवाजा बंद करना माहौल को चाहे तो ये एक रिफॉर्मेशन एक सही तरीके से उसके एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। ये जो है हमारे पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि आम देश का नागरिक उससे जो है कहीं ना कहीं हतोहत हो जाए। कहीं ना कहीं किसान भाई जो है, जो भोले भाले किसान है, कैप्टन जी आपका क्या कुछ कहना है? आपका क्या कुछ कहना है? देखिए ऐसा है, एक ये कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिल रही है। मैं इनको बताना चाहूंगा सर ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार रोटियां सेक रहा है, राजनीति रोटियां सेक रहा है किसानों के समर्थन में। अभी ये इन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दे रहे हैं। पूरे देश में केवल 15% किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रही है। बिहार है आपका, राजस्थान है, आपके कितने राज्य हैं, गुजरात है, गुजरात वगैरह, वहाँ कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही है। इनके गुजरात खुद प्रधानमंत्री के एरिया में जो है, और बिहार में तो इन्होंने एक्ट ही खत्म कर दिया, एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया, वहाँ पर मंडियां है ही नहीं। आप मुझे बताओ, जब मंडियां नहीं रहेंगी तो जब आड़तीये नहीं रहेंगे तो किसान कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ
जो हरियाणा में जो आड़त सिस्टम है, इससे सरकार को एक तो टैक्स के द्वारा जो है वो रास्ते बनते हैं, गाँव में चौपालें बनती हैं, और ये कह रहे हैं कि हम पैदल जो है एक और मार्केट खड़ी कर देंगे, जो बाहर खरीद लेंगे, ना उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ना कोई और बात होगी। और ये जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, एसपी ये केवल डीसी और एसडीएम तक जा सकते हैं, ये किस प्रकार से कर रहे हैं? इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो बड़े बड़े घराने हैं, जो पूंजीपति हैं, वो सारा अनाज खरीद लेंगे, गरीब आदमी को महंगाई में अनाज देना पड़ेगा। ये लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। ये लोग जो हैं केवल कुछ घरानों के लिए रेलवे ने बेच दिया, एयरपोर्ट ने बेच दिया, ये सारा कुछ देश बहल है, एचएमटी है, मैं आपको बीएसएनएल है, ये सारे देश की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर और ये तो झोला लेके अपने चल पड़ेंगे ये लोग। बाकी इनको कोई लेना देना नहीं देश से, देश को बेचने में लगे हुए हैं ये। अभय जी, पा रही है आपको? अभी सर आवाज मिल पा रही है आपको? अब आवाज छोड़ना है इनको, मैं ये जवाब ही नहीं इनके पास। ये किसी मुद्दे पे नहीं है, ये जो हमारे साथी हैं ये किसी एक मुद्दे पे नहीं है, ये किसानों के मुद्दे पे नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि एमएसपी इन्होंने अपनी सरकार के समय तो सर फिर 1 फरवरी के लिए भी आप तैयार हो जाइए सर, 1 फरवरी के लिए भी आप तैयार हो जाइए। जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, अभी तो कुछ नहीं है, तो ट्रेलर देखने को मिला है, फिल्म तो अभी बाकी है। ये किसान नेता ने साफ तौर पे बोल दिया है। अब देख लीजिए कल जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, पूरा देश परेशान था और लगातार यहाँ पर किसानों की पिछले 2 महीने से मौत भी हो रही थी। अब एक और किसान की मौत हो चुकी है सर। इस तरह के अगर शांति माहौल को बिगाड़ने में ये राजनीतिक पार्टियां कसर नहीं रखेंगी तो जो है हमें जरूरत से ज्यादा सख्त कदम लेना पड़ेगा। लेकिन ये खुद देश के दुश्मन है ये लोग। ये किसी एक मुद्दे पे, इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया? जब इनकी सरकार थी और जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो ये चुप क्यों बैठे थे? ये ऐसा नहीं है। और जब जितनी बातें कर रहे हैं ये सारी बातें क्या जिम्मेदार कौन है सर? सर किसान की मौत के जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उनको शौक नहीं है सर। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि हमें इतना शौक नहीं है कि इतनी ठंड में बैठे रहे सर। उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया, जब इतने ठिठुरती हुई ठंड में पिछले 2 महीने से बैठे हैं सर, साफ तौर पे अल्टीमेटम तो दे दिया सर। और कितना भी खिंचवा ले, गतिरोध कितना भी बढ़ा ले, वो तैयार है सर। वो किसान है सर। नहीं, वो किसान नहीं है जी, उसमें सब किसान नहीं है। वो जो ये किसान जो है बेचारा किसान, जो किसान का नाम बदनाम करना ये सही नहीं। तो आप बता दीजिए कौन है सर वो? ये राजनीतिक, ये इन्हीं लोगों के गुंडे वहाँ पे उठाए हुए हैं। इन्हीं लोगों के गुंडे हैं जो उस रैली के अंदर जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने किसानों को बदनाम किया। दीप सिद्धू कौन है सर? आप कह रहे राजनीति पार्टियां हैं इसमें शामिल, तो दीप सिद्धू कौन है सर? वो तो बीजेपी के सपोर्टर है सर। नहीं, सपोर्टर तो सारी 150 करोड़ के अंदर 100 करोड़ संख्या सपोर्टर है। क्या वो कोई सांसद है? क्या वो विधायक है? क्या वो हमारे भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं? वो क्या है वो बताइए? सपोर्टर तो आप भी है, सपोर्टर तो मैं भी हूँ, सपोर्टर तो बहुत लोग हैं। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टी के ने किया। ये तो पार्टी, कोई भी सपोर्टर किसी भी तरफ अपना उसमें इंडिविजुअल एक्शन हो सकता है। सर फिर 1 फरवरी के लिए कितने अलर्ट हैं सर? संसद का घेराव करेंगे किसान 1 फरवरी को? देखिए, ये जो है ये फिर आप कह रही हैं ये किसान नहीं है, ये इस इन्हीं पार्टी के गुंडे हैं, इन्हीं पार्टी के वोटर हैं, इन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और ऐसा काम करेंगे। तो इनको जो है फिर कहीं ना कहीं बात सिर्फ हमारे लिए एक मजबूरी ये है कि ये छुप गए, ये हमारे ही भोले भाले किसानों के बीच गए हैं जिनको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना भीड़ में मुश्किल हो जाता है। ये चाहते हैं कि उन्हीं किसानों के खिलाफ सरकार सख्त कदम ले, उन्हीं किसानों को कहीं ना कहीं सजा मिले। सजा वो किसानों को दिलाना चाहते हैं। ये सजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए अभिनव जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पे एक और हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता राजीव मलिक। सर बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। मैम धन्यवाद धन्यवाद। तो सर जिस तरीके से जहां 5 दौर की बैठक हुई थी आपके किसानों के और पुलिस प्रशासन के बीच में, और साफ तौर पे बोलते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से इसमें ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लेकिन एक तरफ तो जहां 2 तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जहां एक तो शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो इतना उग्र आंदोलन किया है और साथ ही इतनी भयानक स्थिति देखने को मिली, हिंसक देखने को मिली। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है सर?
मैं इसके लिए बहुत दुख भी प्रकट करता हूं और मुझे निराशा भी हुई। कल बड़ा दुख हुआ इस घटना को देख के। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, वो दलित प्रेरणा स्थल पर 2 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है नोएडा में, और हमारी परेड पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जहां जहां से दिल्ली में इस तरह की घटनाएं आई हैं और जिन आंदोलनों से ये अराजक तत्वों ने कल तोड़फोड़ की है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। हम आंदोलनकारी हैं, विद्रोही नहीं है। और जो आदमी विद्रोह की भाषा बोल रहा है वो कभी किसान नहीं हो सकता, जिसका बर्ताव और व्यवहार विद्रोहियों जैसा है। लाल किले पर जाना और वहां झंडे फहराना और वहां इस तरह से अराजकता फैलाना, ये कभी किसान इस तरह का आचरण नहीं कर सकता। और जो कर रहा है तो वो किसान नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सख्त जो है वो कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं। और जो हमारे किसान नेता जिनके आंदोलनों से ये हिंसा और जो अराजकता फैली है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। उन्हें इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और ऐसे लोगों को खुद पकड़ करके प्रशासन के हवाले करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए राजीव मलिक सर। क्या हो अगल बवाल क्यों उसको सब कहते हो? अरे किसान गए वहाँ पे, किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे। वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज़्यादातर ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहाँ पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया। वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहाँ से फिर घूम कर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहाँ पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि हम बड़ौद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया, उनको वजीराबाद वाला, उन्हें निकाल ले सब लोग। सर, पुलिस कह रही है कि किसानों की तरफ से कल जो उत्पाद मचाया गया है वो सही नहीं है। देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।